लगे रहें तो जब लाइट चली जाएगी। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, वो साफ करो जरा कुलसुम। बोर्ड चल गया है लेकिन रहें। सईद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ जा रही बेटा? Body fluids and circulation. Today I am discuss about the body fluids and circulation. क्लियर है सबको? आ जाओ फटाफट। हेलो, क्लियरिटी है बेटा? वालेकुम सलाम अदीबा, मुज़य्यन, वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, शुरू कर दिया जाए। और बहुत ही आसान टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, तो शुरू किया जाए मेरे ख्याल से। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन अगर हम लोग देखें, पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो फ्लूइड्स के द्वारा हो रहा था। मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट थे और बाई सरफेस थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म डिफ्यूजन हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज पाया गया जिसके द्वारा वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे, प्योरिफिकेशन। ठीक है ना? तो अगर हम लोग बात करें जो इनवर्टिब्रेट की, तो सिंपल हम लोग फिश की बात करें तो फिश में बेटा गिल्स के थ्रू की बात करें, क्या सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? ट्रांसपोर्ट जो ब्लड का हो रहा था, जैसे ह्यूमन की बात करें, बर्ड्स की बात करें हम लोग, और रेप्टाइल्स की बात करें, तो इनके अंदर हार्ट नेचर ने बनाया था कि इनका ब्लड सर्कुलेशन हो, क्योंकि ब्लड के थ्रू अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड के थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें थी जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, और ट्रांसपोर्ट मीडियम था ब्लड। अब हम लोग अगर क्या था जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा था गैसेस का, वन बाय वन चीजें देखते हैं अगर हम, ठीक है ना? दूसरी चीज, इसकी पीएच जो होती है बेटा वो 7.35 टू 7.4 होती है। अगर हम लोग देखें पूरी ओवरऑल बॉडी में हमारा ये, अब देखिए 80 ml पर केजी है, तो कोई इंसान अगर 60 केजी का है तो 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.2 लीटर उसके अंदर जो है ब्लड होंगे। क्लियर? या फिर ऑन एन पाया जाता है, कितना ब्लड होता है बेटा? 5 to 6 लीटर। एक नॉर्मल इंसान के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। क्लियर? 80 ml पर केजी कहें। अब ब्लड के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है बेटा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के फंक्शन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है आगे हम लोग देखते हैं, और कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारे ब्लड में। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड लोगों को देखने को मिलेगी, फॉर्मेंट्स होते हैं। दूसरा, पी से प्लाज्मा होता है, पी से फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना हो, जब पी से प्लाज्मा, पी से 55, तो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी 45% होंगे। क्लियर है बात? अब इसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा क्या, इसमें देखें अगर, तो इसके अंदर होता है आरबीसी, तो हम लोगों को मिलता है, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर जाएं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर दो चीजें देखने को मिलती थी बेटा, एक ग्रेन्यूल, दूसरी ग्रेन्यूलोसाइट। कैसे याद हमने कराया था? हमने याद कराया था आप लोगों को बिगेन। कैसे बेटा?
बिगिन यानी ये दिख रहा है बेटा, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक, एंड न्यूट्रोफिल्स। क्या क्या थे बेटा? एंड न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट में हमने बताया था माल, क्या बताया था बेटा? ओके, दिख रहा है। तो यहां पे हम लोगों को आरबीसी देखने को मिली, डब्ल्यूबीसी, बाद में हम लोग इसमें बात करेंगे प्लाज्मा में क्या होता है। क्लियर? तो प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोगों को वाटर, ये वाटर जो था बेटा 90 to 92% था। कितना देखने को मिले? इसी के अंदर हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिले, 8 to 9% थे, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल 1 मिलती है। एक कैटायन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब पाए जाते हैं नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजनस कंपाउंड। आपने देखा होगा इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ज़ैंथिन, आपने जरूर देखा होगा। इसी के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज होता है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ये सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ यहीं पे कुछ हार्मोन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो पाए जाते हैं। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ब्लड का। क्लियर? बताइए भाई, क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो मैं अब एक एक को उठाऊं ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। जल्दी बताएं मुझे। जी सर, सकीना बानो क्लियर है, इरम बानो जी क्लियर है, ओके। अलीजा हसन यस, कैफ मोहसिन ओके, ठीक। अब हम लोग 1 by 1 जो है डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये रफ किया जाए, उठाना बेटा। अब अगर हम लोग बात करें जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है ना। ब्लड की बात अभी कर लेंगे। अगर हम लोग देखें प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बेटा? स्ट्रा कलर्ड होता है। इसी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का कोई फंक्शन मुझे बता सकता है क्या? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है, याद रखिएगा। एल्ब्यूमिन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। इसकी जो परसेंटेज होती है 3 to 5% होती है। डाउन में उसको ट्रांसपोर्ट करना लीवर में, इसमें भी एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है। एल्ब्यूमिन सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है। इसमें बात नहीं हो रही, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। ब्लड की हम लोग बात करें इस वक्त, तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन यहाँ 3 to 5 क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करती है। यही प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती है। बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बैलेंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो जाए? अगर बताइए, अगर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस ना हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? बताएं भाई, जल्दी मुझे बताएं। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। कोई तो बता दो
किसी को नहीं आ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑस्मोसिस, इडिमा, बिल्कुल सही। क्या दिखेगा हम लोगों को? इडिमा, ठीक, इडिमा हम लोगों को दिखेगा। क्या दिखेगा? इडिमा, ठीक है ना, क्योंकि स्वेलिंग आ जाएगी। ओके। दूसरा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। डिफेंस मैकेनिज्म में जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं बेटा, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। तो बताइए एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? जल्दी बताएं, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, डिफेंस करना। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं वो कौन होती हैं? एंटीबॉडी जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बनी होती है, इनका फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है ना। 5 पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी आर दोस पोर्शंस वेयर एंटीजन आर अटैच्ड। जहां पे एंटीजन अटैच होता है उसको 5 पोर्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? अब ये प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन तो आपको पता ही है, और फाइब्रिनोजन का फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन किसमें होता है बेटा? ब्लड को कोएगुलेशन में, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये लोग। क्लियर है? तो मैं आगे मूव करूं, अगला टॉपिक उठाऊं। क्लियर? एक लोग बताओ बस, कोई। ओके, ठीक है। अब हम लोग आरबीसी की बात करते हैं। किसकी बात? आरबीसी की। यहां पे मैं कुछ अच्छा सवाल पूछूंगा, जो बता लेगा वो कुछ इनाम जीत सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त आरबीसी की। देखो ज़ईम कह रहे हैं सर इनाम जीत के क्या फायदा जब आप दे ना पाए। तो ऐसी बात नहीं है। जो है आरबीसी का पहले हम लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल। ये कितनी पाई जाती है? ये 4.5 to 5.5 क्या बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, मिलियन में होती है, ठीक है ना। इसी आरबीसी के अंदर अगर हम लोग आरबीसी को देखें तो आरबीसी की सिंथेसिस जो होती है बेटा, वो कहां होती है? बोन मैरो में, ठीक, लीवर में भी होती है। क्लियर? स्प्लीन में भी होती है। क्लियर? ठीक। तो यहां पे क्या है? आरबीसी की जो सिंथेसिस। अब आरबीसी में खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? आरबीसी की जो फॉर्मेशन करने वाली सेल होती है यानी प्री इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम होता है बेटा इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है प्री इरिथ्रोसाइट सेल, यह हम लोग कहें इरिथ्रोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट मतलब बनाने वाली, ठीक है ना। क्लास्ट मतलब खाने वाली। इरिथ्रोब्लास्ट जो बन रही है आरबीसी शुरुआती दौर में, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्लियर? मेच्योर जब हो जाती है आरबीसी तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात समझ में आई क्या? बात क्लियर है? बताइए भाई, आरबीसी में क्या नहीं होता है? ओके। अब मेरा एक सवाल यहां पे है, आपको मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब आप बताइए कौन सी ऐसी सेल और है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? कौन बताएगा ये सवाल? सवाल दोबारा सुनिए, कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? आरबीसी तो मैंने बता दी, प्लेटलेट्स, कोई और? सीव ट्यूब सेल। कौन सी सेल बेटा? सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल, बिल्कुल सही, सीव ट्यूब सेल है, ठीक है ना। अब यानी इरिथ्रोब्लास्ट। अब बताना आरबीसी का शेप कैसा होता है, और डायमीटर भी बता देना इसका। डायमीटर भी बताना मुझे। बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव? ठीक है ना। इसका शेप इस तरीके से इस वजह से होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ जाए।
क्योंकि इसी आरबीसी के अंदर मैंने बताया था कल ही तुम लोगों को एक खतरनाक चीज होती है, बहुत ही खूबसूरत चीज कहें, खतरनाक चीज नहीं। इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, तो हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है बात बेटा? अब बताना एक खास चीज और, all the cell have a mitochondria, only one cell, कौन सी सेल है वो? जवाब दीजिए मुझे। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हर जो है सेल के अंदर, हर सेल के अंदर होती है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के अंदर नहीं होती है। तो मुझे जवाब दीजिए कि आरबीसी अपनी एनर्जी कहां से लेगी? आरबीसी को जो एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? किसके ब्रेकडाउन से? कौन सी चीज ऐसी है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी? डायरेक्ट ग्लूकोज से। बिल्कुल सही। किससे होगी? यानी कौन सी रिएक्शन यहां चल सकती है? ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस होगी। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जो आरबीसी है ये एनर्जी एरोबिक रिस्पायरेशन से नहीं लेती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज से ही ये एनर्जी डायरेक्ट लेती है। दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन, दूसरा आरबीसी, ये डायरेक्टली ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं। किस पे बेटा? ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं। दो स्ट्रक्चर, एक तुम्हारा आरबीसी, दूसरा ब्रेन। अगर इनको, ब्रेन को 1 मिनट के लिए ग्लूकोज नहीं मिला तो तुम तुरंत बेहोश होके गिर जाओगे। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। क्लियर? ये सवाल आता है बेटा। अब बताना 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। इसी, अगर हम लोग अंदर इसके जाएं थोड़ा सा, तो आरबीसी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है खूबसूरत स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये बने होते हैं बेटा ग्लाइसिन प्लस सकिनाइल कोएंजाइम से। ठीक? और ये आगे चल के फॉर्मेशन करते हैं पाइरोल रिंग का। कौन सी रिंग का बेटा? पाइरोल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से 4 पाइरोल जो है अटैच होते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से 4 जो है पाइरोल रिंग अटैच होती है। उसके इसी का सेंट्रल मेटल होता है वो होता है आयरन। सेंट्रल मेटल इसका क्या होता है बेटा? आयरन। और इसकी ऑक्सीडेशन होती है Fe+2। क्या होती है? Fe+2। ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल आयरन के होते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल। अब यही 4 मॉलिक्यूल इस तरीके से होते हैं, Fe+2, 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 Fe+2। क्लियर? अब इसी से एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, इससे एक ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन। तो आप मुझे बताएं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितने ऑक्सीजन एटम बाइंड करते हैं? आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। कितने ऑक्सीजन एटम बाइंड करते हैं? 4। ताबिज़ जैम नकवी 4, अदीबा अनीस 8। बेटा मैंने पूछा है यहाँ पे मॉलिक एटम, ना कि मैंने पूछा है 4 मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, 4 मॉलिक्यूल। और एटम कितने? 8 मैंने पूछा था एटम बेटा। ठीक है ना? जब एटम आपस में, ए से एटम, ए से अकेला, जब एटम आपस में मिलते हैं, मां से मॉलिक्यूल मिलजुल कर बनते हैं। ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे आप फोकस करें। जो एटम होता है, ए से एटम, ए से अकेला, एम से मॉलिक्यूल, मां से मिलजुल कर, जो मॉलिक्यूल होते हैं मिलजुल कर बनते हैं 4 मॉलिक्यूल। क्या रिवर्सिबल बाइंड करते हैं या इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं?
रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। क्लियर? डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। हमने पिछले लेक्चर में ये बातें बता दी थी आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक? ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही टच करूंगा। अब इसमें हम लोगों ने देखा लाइफ स्पैन की अगर बात करें हम लोग, अभी लाइफ स्पैन छोड़िए, अब बताइए हीमोग्लोबिन बेटा 1 लीटर में, 1 लीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? कौन बताएगा मुझे? आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। 1 लीटर ब्लड कंटेन मुजय्यन फातिमा 12 से 16 ग्राम, जैम नकवी 12 से 16 ग्राम। ठीक 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 ठीक। अरबाज इस्लाम 12 से 16 ग्राम, छाया विश्वकर्मा 12 से 16 ग्राम, सुधा रावत 12 से 16 ग्राम। एनीवन? या अदीबा अनीस? सही आंसर अदीबा अनीस ने दिया है। मैंने पूछा है 1 लीटर में, ना कि मैंने पूछा था जो है 100 ml ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जा सकता है बेटा और आप तुरंत बेहोश होके आएंगे वहां से। ओ माय गॉड, शिट वाला क्वेश्चन है ये। आपको इतना सरल क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो हवा में मैं कर दूं, लेकिन 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 वहां बेटा बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। अब बताइए 100 ml में जो है 12 से 16 ग्राम होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1000 ml। जस्ट उससे मल्टीप्लाई करिए। क्या समझ पाए? जितने लोगों का आंसर गलत था, 1 लीटर हीमोग्लोबिन, 1 लीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा, इसको जरूर याद रखें। 12 से 16 ग्राम नहीं होगा बेटा, 100 ml ब्लड कंटेन 12 to 16 ग्राम, तो 1000 की बात है, तो जस्ट 1 0 बढ़ा दो। क्लियर? ये गलती दोबारा ना करिएगा, ठीक है? होती है, इसलिए तो हम हैं बेटा यहाँ, वरना हमारा क्या काम था। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन की। बताइए लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होगा? बताओ भाई, फटाफट बताओ। 100 डेज, 110 डेज, 120। ओके, अब बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना? मैं सवाल पूछ रहा हूं ये जो है नफीस से, नफीस से मेरा सवाल ये है, नफीस बहुत अच्छे सुनिए, नफीस से मेरा सवाल है, आप बताइए क्रोकोडाइल कितना लाइफ स्पान होता है क्रोकोडाइल का? जल्दी बताएं, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान नफीस बताएंगे सिर्फ। नफीस बताइए, जल्दी बताइए आप। 60 ईयर, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल है मेरा जईम से। जईम आप बताइए बनियान ट्री का लाइफ स्पान। अगला क्वेश्चन अलीजा से है, आप बताइए बेटा जो है बनाना, वो नहीं है, आप बताइए जो है काऊ का। और सवाल मेरा साहिल अली से है, साहिल अली बताएं मुझे लाइफ स्पान ऑफ राइस प्लांट। 200 से 300 ईयर, चलो मान लेते हैं 60 ईयर्स, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। खैर मूव करते हैं, ठीक है। 25 ईयर, बिल्कुल सही। 1 सीजन, ओके ठीक है, मानते हैं कि आप लोगों को आता है जो है। लाइफ स्पान ऑफ क्रो, लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट, लाइफ स्पान ऑफ पायरेट 140 ईयर, लाइफ स्पान ऑफ क्रो 15 ईयर, लाइफ स्पान ऑफ जो एलिफेंट 80 ईयर्स। ओके, नाउ मूव टू दिस टॉपिक। चलिए आ जाइए इधर। अब हम लोग बात करें बेटा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो लाइफ ये जब डेड हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात कर लें, हीमोग्लोबिन के जो पिगमेंट होते हैं बेटा रेड कलर के होते हैं,
ठीक है ना। दिस कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयरन, एंड आयरन जो होता है वो हमेशा Fe+2 के फॉर्म में होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, समझिएगा उसको। जो प्लांट के अंदर आयरन होता है वो Fe+3 के फॉर्म में होता है। प्लांट एब्जॉर्ब आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe+3, बट इन आवर बॉडी आयरन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। याद रखिएगा, क्लियर। इसी वजह से होता क्या है कि जब हम लोगों को कोई भी हम लोग साग सब्जियां खाएं तो उसमें नींबू पहले ही ऊपर से ही डाल लें, ताकि उसका क्या हो जाए बेटा, रिडक्शन हो जाए, Fe+3 से Fe+2 में आ जाए और हमारी म्यूकोसा उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग आते हैं WBC पे। अगर हम लोग WBC देखें तो WBC में कुछ खास बात बताइए कितनी होती है। 8,000। इसका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा वो कितना होता है, कोई बताइए ये बात मुझे। दूसरी चीज, जो WBC होती है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी वजह से वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। क्लियर। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए, यानी WBC 6,000 to 8,000 होती है बेटा लाइफ स्पैन। इसका आप लोग बताइएगा मुझे। 7 to 8 डेज, मैं ही बता दे रहा हूं, 7 to 8 डेज हीमोग्लोबिन नहीं होता, इस वजह से व्हाइट ब्लड सेल हम लोग कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं बेटा? 2 टाइप की। एक का नाम होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी का नाम होता है ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर। ए ग्रेन्युलोसाइट में हम लोगों ने देखा था माल। क्या देखा था बेटा? MAL, यानी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। एक एक का फंक्शन देखते हैं हम लोग। यहां पे हम लोगों ने देखा था बिगेन, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ग्रेनुलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। अब पहले सबसे पहले हम लोग एबंडेंसी का ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा एबंडेंट होती है। अब अगर हम लोग एबंडेंसी के ऑर्डर में जाएं तो हम लोगों को मिलेगी नो लॉन्गर। याद रखना, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, ऐसे याद रखना बेटा। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर यानी न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा एबंडेंट होगी। ठीक है ना। न्यूट्रोफिल जो होगी 60 to 65% होगी, और लिम्फोसाइट जो होगी बेटा ये 20 to 40% होती है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी 20 to 25% लिख रही है, अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना। 6 to 8% होते हैं मोनोसाइट। इओसिनोफिल जो होते हैं 2 to 3% होते हैं। बेसोफिल लेस देन 1% होते हैं। याद रखिएगा, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। क्लियरिटी आ रही बेटा सबको? क्लियर दिख रहा है? ठीक। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, ठीक है ना। ठीक, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। बेसोफिल 4 होते हैं। ये कौन कह रहा है? उठाओ कम पटको ज्यादा उसको। तो सब लोग सही। दानिश। तो यहां पे अगर हम लोग देखें बेटा, हम लोगों को देखने को मिल रही है नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। ठीक है, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? ओके। अब यहां पे याद रखना, बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? बेसोफिल इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक। बेसोफिल सिक्रीट करती है क्या क्या? हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है बेटा? एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। एज ए मोनोसाइट का भी फंक्शन क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म में?
मैक्रोफेजेज यानी फेगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं, ठीक है, चीजों को खा जाते हैं। लिम्फोसाइट में अगर हम लोग जाएं तो बी और टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल चलते हैं एक एक सेल के अंदर, पहचानने के लिए हम लोग देखो समझते हैं कुछ खास चीज। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। बेसोफिल के जब डायग्राम आप देखेंगे तो बेसोफिल के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भरे हुए दिखेंगे। जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे इसको, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब आप जाएंगे तो पूरे साल आप यही देखेंगे, यही सेल बेसोफिल सेल में बहुत सारे भरे 20 से बेसो भरे हुए ग्रेन्यूल्स आपको दिखेंगे। यो 2 to 3 लोब्स आपको दिखेंगे, 2 to 3 लोब्स विद 2 to 3 लोब्स, 2 to 3 लोब्स विद बेसोफिल। अब यहां पे बेसोफिल की जो ग्रेन्यूल्स की जो संख्या है, ग्रेन्यूल्स की संख्या वो कम होगी। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स में अगर आप जाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स में आपको 6 लोब, 5 to 6 लोब आपको दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। Some of the granules are also present here. Okay? बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स भरे पड़े हुए हैं और जबकि इसमें कोई लोब नहीं पाया जा रहा है। इयोसिनोफिल में आपको लोब दिखेंगे, 2 to 3 लोब होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्रेन्यूल्स आर आल्सो सीन। इन न्यूट्रोफिल्स 4 to 6 लोब्स आपको दिखेंगे, तो आप पहचान जाएंगे, वहां पहचानवाते हैं बहुत अच्छे से। अब आप मोनोसाइट को कैसे पहचानेंगे और लिम्फोसाइट को कैसे पहचानेंगे? स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, लार्ज लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट जो होती है बेटा, ये सबसे बड़ी दिखती है। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि लार्जेस्ट WBC कौन है, तो आप बताइएगा बेटा मोनोसाइट। इसका जो डायमीटर होता है 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 14 to 18 माइक्रोमीटर। बात क्लियर हो रही है बेटा सबको? एक बार जल्दी से बताएं मुझे, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल जाऊं इसके। बात क्लियर हो रही है सभी को? जल्दी से थम्स अप करिए, जल्दी से करिए भाई, मैं आगे मूव करूं। क्लास वैसे अच्छी जा रही है। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं, यानी पहचानने का तरीका। तो इसमें क्या होगा, ये और ये लार्ज पूरे एरिया को कवर करेगा और सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। क्लियर? अब यही मोनोसाइट को मोनोसाइट कब बोलेंगे और कब मैक्रोफेज बोलेंगे? जब यही मोनोसाइट मूव करेंगे ब्लड वेसल्स में, अगर ये टिश्यूज में है तो मोनोसाइट नाम होता है। जब यही मोनोसाइट मूव कर जाती है ब्लड में, अब ब्लड में जब ये जाती, ठीक, इसकी साइज ज्यादा होती है, 14 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और इसकी साइज ज्यादा होती है। तो ये बताओ इसमें कैसे जा पाएंगे? इसका डायमीटर कम होता है इससे। अब अगर इसका डायमीटर कम है बेटा, तो ये कैसे मूव करेगी? नहीं जा पाएगी। तो इसमें होती है डायापेडेसिस कंडीशन। इट चेंज, ये अपनी करती है, चेंज कर लेती है। क्लियर? क्लियर है बेटा? या डायापेडेसिस कंडीशन, अमीबॉइड मोमेंट होता है, बिल्कुल सही। अपना शेप क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, जिससे इजीली वो मूव कर सके। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो सबसे बड़ी सेल है, इसको मोनोसाइट बोलते हैं टिश्यू में, और मैक्रोफेज हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स में। जब ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। तो सारी के सारी सेल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात रह गई है इस लिम्फोसाइट की। अगर हम लोग लिम्फोसाइट की बात करें बेटा, तो बेसोफिल होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट। तो इसमें क्या होता है? स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं। स्मॉल वाला जो होता है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, लार्ज वाला मोनोसाइट के बराबर होता है, लेकिन इसमें ये पूरे होल एरिया को नहीं कवर करता है। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे। और लिम्फोसाइट में अगर हम लोग जाएं बी और टी लिम्फोसाइट के अंदर, तो बताइए बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? कोई मुझे बताए?
बी लिम्फोसाइट जो होती है बेटा, बी से बी लिम्फोसाइट बी से बनाती है एंटीबॉडी बनाती है कौन? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सिर्फ हेल्प करती है बनाने में। बात दोबारा समझिए, बी से बी लिम्फोसाइट बी से बनाती है, बुलाती है मगर जाने के बनाती है। कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट उसकी सिंथेसिस में हेल्प करती है। और टी लिम्फोसाइट जो होती है CD4 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, बी लिम्फोसाइट CD8 रिसेप्टर पे एक्ट करती है। क्लियर? नहीं जानते? नहीं जानते? जानते हो या नहीं जानते? जानते हो। बताओ भाई, क्लियर है क्या? ठीक इसी वजह से उसका नाम होता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट। क्लियर है? तो मैं आगे मूव करूं क्या बेटा? बताइए भाई, आगे मूव किया जाए? बताइए, मूव किया जाए? सब लोग बताएं। चलिए मूव करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है सबको। अब आगे मूव करते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक पार्ट और रह गया है जिसका नाम था क्या? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया। आप बताइए, WBC का फॉर्मेशन कहां होता है? ये मुझे कोई बताओ। WBC का फॉर्मेशन कहां होता है? और WBC स्टोर कहां होती है? WBC का फॉर्मेशन कहां होता है? बताओ भाई। प्लेटिल जो WBC होते हैं, ये WBC का फॉर्मेशन कहां होता है और ये कहां स्टोर होते हैं? इन एग्लूटिनेशंस ऑफ ब्लड। नहीं, गलत बात। मोहम्मद फैजान, गलत है बेटा। कोई और बताए मुझे। कमेंट फास्ट। हसन अकील जैदी रॉन्ग। उल्लू किसको बोला अदनान? वाई आर यू टॉकिंग? प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर। बोन मैरो, बिल्कुल सही। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है और स्टोर भी ये होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में तब तक स्टोर होती हैं जब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं आ जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है, आ जाता है, तुरंत ये बोन मैरो से ये माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट करती हुई ये ब्लड में आती हैं, उस जगह पे जाती हैं जहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल आके डिपॉजिट हुआ है। क्लियर? अब बताइए, प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है? प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है? इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। क्लियर है ना? इसका भी फॉर्मेशन, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 टू 3.5 लाख। कितनी होती है बेटा? 1.5 टू 3.5 लाख होती है प्लेटिलेट्स। ऑफ ब्लड में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। अब बताइए, किस बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? बहुत भयंकर तरीके से वो बीमारी आपने सुनी होगी जिसका नाम है डेंगू। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है। अच्छा बताइए, 1.5 टू 3 लाख और क्या है? कोई बता सकता है? ये मुझे एनसीईआरटी में एक जगह और आया है। 1.5 टू 3.5 लाख बताओ, कौन बताएगा मुझे? बताइए भाई, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे 1.5 टू 3.5 लाख पढ़ा है हम लोगों ने? सेल इंक्रीज इन वाटरमेलन। वाटरमेलन ग्रोथ, बिल्कुल सही। वाटर, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, जो हमारा बेहतरीन टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ठीक है ना? ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं। मूव कर जाएं ब्लड ग्रुप पे। किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई। ओके, ब्लड ग्रुप पे मूव करते हैं। वाटरमेलन सही है, सही है, सही है आंसर। मूव करते हैं ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप इज कार्ल लैंड स्टीनर।
साहब ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, और इसमें बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड, ठीक है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है 34 और आरएच 49 टाइप्स। लेकिन हम लोग 2 मेजर ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, तो ब्लड ग्रुप की बात करने से पहले मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से, प्लीज सब्सक्राइब इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल आल्सो। आप यूट्यूब पे जाइए बेटा, लिंक सर्च करिए इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से, उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पे वीडियो डेली पढ़ रही हैं क्वेश्चन के साथ, तो उसको आप जरूर देखें। क्लियर, आज है रात में क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। जो है 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व हमने कराए हैं, और वो हम अपलोड कर देंगे। आज से आप लोग देखिएगा, साथ साथ में लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और रिप्रोडक्शन के भी टॉपिक अपलोड हो रहे हैं डेली। तो आप 3 चीज एक साथ लेके चलिए, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बायोलॉजी आपकी, ठीक है ना। और इस चैनल को भी जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर, ओके। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड ग्रुप। क्लियर, अब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड ग्रुप। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप में देखें बेटा, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आज लग रहा हो पाएगा, कल हम लोग आरएच की बात कर लेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बेटा, नहीं, ये है उसकी आरबीसी। क्या है? आरबीसी, ठीक है ना। एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा और एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये क्या है बेटा? आरबीसी है, और ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स हैं, और ये आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन आ गया। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन, ए एंटीजन, ठीक है ना। ए एंटीजन इसके ऊपर आ चुका है। और दूसरा एक पर्सन है जिसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन आ गए हैं। यहां से एक बात आपको समझ में आएगी, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी, बी से बॉडी, बी से ब्लड प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? ब्लड प्लाज्मा में, बिकॉज एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, लाइक इम्यूनोग्लोबिन जैसे सिंथेसाइज होती थी, ठीक है ना। अब यहां पे एंटीजन है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन, बी एंटीजन, बी एंटीजन। क्लियर, ठीक। एक तीसरा पर्सन आ गया कोई, इसके सरफेस ऑफ आरबीसी पे एंटीजन, मान लेते हैं हम लोग ये बेटा ब्लड ग्रुप, छोड़ो अभी ना मानो, ठीक है ना। ये एक पर्सन था, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन था जिसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। लेकिन अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, ब्लड ग्रुप ओ की, तो उसके ऊपर एच एंटीजन होता है, जो हमारी एनसीईआरटी नहीं लिख रही है, ठीक है ना। एच एंटीजन होता है, तो मैं यहां पे मान रहा हूं कोई एंटीजन नहीं, ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक। अब देखिएगा, जो ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा था, मेनली 4 मेजर टाइप्स होते हैं, ए बी ए बी ओ। तो इसमें जो नाम दिया गया ब्लड ग्रुप का, वो एंटीबॉडी के, आप बताइएगा एंटीबॉडी के बेसिस पे दिया गया या एंटीजन के? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। जो ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा है बेटा, वो एंटीजन के बेसिस पे पड़ा या एंटीबॉडी के? देखता हूं आज कौन बताता है। सकीना बानो एंटीजन, अलीजा हसन एंटीजन, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। यानी जो ब्लड ग्रुप हैं वो एंटीजन के बेसिस पे हैं। किसके बेसिस पे हैं बेटा? एंटीजन के बेसिस पे हैं, ठीक है ना।
तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है बेटा। इन ग्लूकोसामीन होता है, फ्रक्टोसामीन होता है, ये लोग कंबाइंड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन होती है, वो मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, जितना आपके सिलेबस में उतना ही बता रहा हूं। एमबीबीएस में जाएंगे आप तो इसमें पढ़ेंगे कम से कम 40 पेज की बुक, 40 पेज का एक चैप्टर है, वो पढ़ेंगे बहुत डिटेल। तो अगर हम लोग देखें ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ठीक। अब यहां क्या होगा बेटा, एंटीजन मान लीजिए ये है, ठीक है ना। अब बताइए एंटीजन के बेसिस से पढ़ा था नाम, तो एंटीजन ए बी। अब बताइए यहां कहां क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। ये है एंटीबॉडी, ठीक है ना। अब बताइए एंटीबॉडी क्या होगी यहां पे बेटा, बी, और यहां पे ए। अब ए बी में एंटीजन, और ऐसे याद रखना, ए बी एंटीबॉडी एब्सेंट। देखो दोबारा से देखो, ए बी में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ए से एंटी, ए से ए बी, ए से एंटी, बी से बॉडी, ए से दोबारा आओ एब्सेंट। क्लियर है ये बात। ए बी में क्या नहीं होता है बेटा, एंटीबॉडी एब्सेंट, यानी यहां पे नो एंटीबॉडी। क्लियर है। और ओ वाले में क्या है बेटा, यहां पे कोई, इसको मैं एक्चुअल में ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर है, ये ऐसे ऐसे होता है। यहां पे क्या होगा, ए होगा, बी होगा, यहां पे। क्या बात समझ में आई सबको, बताओ भाई। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, एंटीबॉडी है यहां पे भी, यानी इसको ऐसे करके याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये तो ऐसे याद रखना, ए से एंटी, बी से बॉडी, ए से एब्सेंट। ए बी में एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। इसी वजह से अब बताओ यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। अभी मैं और डिटेल जा रहा हूं, घबराओ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब बताइए जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर बताइए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बताइए मुझे। ए बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही अदीबानीस। अब बताइए यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। अब देखो ऐसे याद रखना, डोनर। अब डोनर में क्या आ जा रहा है बेटा, ओ आ रहा है, यानी ओ निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ निगेटिव क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी। तो अब आप बताइए मुझे, अब आप बताइए क्या ओ सभी को दे सकता है। जब भाई यूनिवर्सल डोनर है तो ओ क्या करेगा, सबको दे सकता है कि नहीं दे सकता। ओ पॉजिटिव नहीं होता है बेटा, ओ निगेटिव होता है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे ओ सब डोनर में ओ आ गया ना, तो ओ निगेटिव। क्लियर। डोनर एक्सेप्टर ए बी, ए से एंटीबॉडी एब्सेंट ए बी में। क्लियर। अब सुनिए बात, सुनिए मेरी। अब बताइए ओ सभी को दे सकता है और ए बी सभी से ले सकता है, ठीक है ना। अरे वही भाई वो निगेटिव ही, ठीक है ना। तो हमारी एनसीईआरटी ने इतना खास अच्छा खासा मेंशन नहीं किया है, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें बताने को है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं एक जैसे अब आप अपना अपना ब्लड ग्रुप आप लोग चेक करिए। अब जैसे देखिए हम लोग कैसे ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। आप जो है जैसे मानिए जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो है बी। क्लियर, मेरा बी है। तो ये ब्लड हमने स्लाइड पे ले लिया। ये आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब जाएंगे बेटा
तो वहां पे आप स्लाइड में अपना अपना जो है ब्लड ग्रुप आपको चेक करने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा वहां, ठीक है ना। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो है आपको चेक करना पड़ेगा। ये मेरा इस वजह से मैं अपना ले रहा हूं क्योंकि मेरा बी है, बी ब्लड ग्रुप है, मेरा बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, समझिएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? बताइए भाई। अब देखिएगा, मेरा मैं अपना ले रहा हूं, तुम लोग अपना भी जरूर लीजिएगा। अब मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं उसको एंटीबॉडी बी। हमने क्या दे दिया बेटा? हेलो, आवाज जा रही बेटा? चलिए, अब मान लीजिए हम लोगों ने इसको एंटी सीरा ए दिया, इसको भी हम लोगों ने एंटी सीरा यानी एंटीबॉडी ए दिया। बताइए किसमें जो है हम लोगों को एग्लूटिनेशन दिखेगा? बताइए मुझे, किसमें क्लंपिंग होना शुरू हो जाएगी? हमने एंटी सीरा ए दिया बी ब्लड ग्रुप को, याद रखना कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। तो आप मुझे बताइए किसमें क्लंपिंग होगी, किसमें नहीं होगी? ठीक, चलिए, किसी में नहीं, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए इसमें हम लोगों ने एंटी सीरा बी दिया, अब बताओ, अब बताइए अब बताओ। अभी बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने बताया है कि नहीं, किसने बताया था किसी में नहीं होगी। अब बताओ किस में होगी, अब बताइए किस में होगी। चलो मैं नाम दे दे रहा हूं, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं ए है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं बी है। नहीं, फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम सेकंड है। अब बताइए किसमें क्लंपिंग होगी? बताइए भाई किसमें होगी? फर्स्ट वाले में होगी या सेकंड वाले में? सेकंड वाली में, सेकंड में अक्षत जैन सेकंड। यस, क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया था एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा बेटा? एग्लूटिनोजन हो जाएगा, यानी एग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? एग्लूटिनेशन। यहां क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड जो बोलते हैं बेटा याद रखिएगा, यहां हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा? एग्लूटिनोजन होगा, टिनोजन, जेन और जिनेशन, ठीक है ना। यहां पे यानी क्लंपिंग नहीं होगी, यहां पे क्लंपिंग नहीं होगी। तो बताइए, अब आप बता सकते हैं मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा? हमने ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, समझ नहीं आया? अच्छा, चलिए दोबारा समझाते हैं हम। ठीक है, जितने लोगों को नहीं समझ में आया दोबारा समझिए। ये बेटा एंटी सीरा ए है, ठीक, और बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। बी ब्लड ग्रुप में एंटी बॉडी जो है यही तो होगी बेटा। तो कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। और यहां पे क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गए,
अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए तो क्लंपिंग हो जाएगी। एक बात आप लोग नोट करिए, जिसको नहीं समझ में आई है ये बात याद रखिएगा, अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हुए, अभी मैंने सवाल आपसे पूछा था कि बी ब्लड ग्रुप का नाम किसके बेसिस पे पड़ता है बेटा, एंटीजन की वजह से नाम होता है ना। तो अब बताना, यहां पे एंटीबॉडी भी, यहां पे ब्लड ग्रुप जो है बी यानी एंटीजन बी, कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हो गए तो क्लंपिंग तुरंत हो जाएगी, ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा, आरबीसी ब्रेक होने लगेगी, आरबीसी ब्रेक होगी तो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा, बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होगा, जॉन्डिस होने लगेगी। नहीं समझे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैरिस हम लोग आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बताओ, अब समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। यहां पे क्या है बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग है तो क्लंपिंग नहीं होगी, यानी मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा? बी है। मोहम्मद शहजाद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जल्दी बताइए, किसको नहीं क्लियर हुआ? एक लाइन लिख लेना, दिमाग में भर लो इसको। एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर कभी भी सेम हो रही है तो क्लंपिंग हो जाएगी, क्लंपिंग होगी तो जाहिर सी बात है पर्सन की डेथ हो सकती है इमीडिएटली, अगर उसको बचाया ना जा सका, इमरजेंसी सुविधा ना प्रोवाइड की जा सकी तो। क्लियर है? बताओ भाई। और कभी भी जब भी हम लोग ट्रांसफ्यूजन, कल मैं इस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जिससे जो भी कंसेप्ट थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। कल मैं बात करूंगा आरएच निगेटिव, आरएच रेसस मंकी यानी आरएच ग्रुपिंग की हम लोग बात करेंगे कल। आज इतना ही रखते हैं बेटा, जो क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछिए। बताओ भाई, किसको नहीं क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? थम्स अप लगाइए। बादल गुज्जर, ओके। जिसको नहीं, जिसको क्लियर हो गया थम्स अप लगा, जिसको नहीं क्वेश्चन मार्क। ओके। कैफ मोहसिन, साहिल अली, जईम नकवी, जी सर। जी सर का मतलब क्या क्लियर है? अक्षत जैन, ओके। शबनम, ओके। चलिए मान लिया कि जैसे सादिया हारून, यस सर, ओके। सादिया, सईद, साजिद हुसैन, ओके। सबसे ज्यादा लग रहा है साजिद हुसैन को समझ में आया अभी तक, तो ठीक है बेटा। जो है आप लोग अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आरएच, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जिसको पढ़ने में मजा आएगी कि कैसे हमारा ब्लड मूव करता है, कैसे हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे हार्ट का फॉर्मेशन कब हो गया था, और मरने के बाद भी हमारा हार्ट हमारा साथ नहीं छोड़ता इवन 4 मिनट तक। तो कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा जो है, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। 90 क्वेश्चन आपको 2-2 पार्ट में मिलते रहेंगे, 45 के। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको, अब वही बात आ गई कि कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खैर आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, थैंक्स। सब लोग लाइक दे दो वीडियो को मुद्दे की बात है जी बेटा, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, थैंक्स, बाय एवरीवन। ओके, पीडीएफ भी भेज दीजिएगा जी। पीडीएफ जरूर भेजेंगे, जो है पीडीएफ जरूर भेजेंगे। पीडीएफ क्या, आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा पूरा स्क्रीन पे, आप देखिएगा तो आज एकदम तहलका मचाना है पूरा। क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो पैसा वापस, ठीक। ओके, बाय।